इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी कहा था कर्ण इज माय फेवरेट कैरेक्टर। Character that has impressed me most is Karna. Nobody else. अब एक बार आप महाभारत में पढ़ो तो कर्ण के विषय में क्या कहते हैं व्यास जी। ये जो हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज ग्रे, ऐसा नहीं है। महाभारत का युद्ध टालने के लिए सबने प्रयत्न किया, सबने, इवेंचुअली इवन धृतराष्ट्र ने, इनफैक्ट एक बार शकुनी ने भी कहा है कि भाई छोड़ दो। मामा शकुनी को जो दिखाया जाता है ना जितना खराब, उतने शायद वो है नहीं। उन्होंने भी एक बार कहा कि अरे छोड़ ना, दे दो उनको इंद्रप्रस्थ, बट नहीं। एक बंदा है जो बार बार कोई भी संधि होने से रोकता है, कर्ण। क्योंकि जब द्रौपदी, अच्छा एक तो द्रौपदी को बाहर लाने का आइडिया कर्ण का है, और उसके बाद जब वो कह रही है कि अरे मैं रजस्वला हूँ, मैं एक वस्त्रा हूँ, मुझे ऐसे मत लाओ, तो कर्ण कहता है कि अरे ये तो बंधिकी है। पूरे महाभारत में संजय जी किसी ने भी द्रौपदी का अपमान, उसे बंधिकी का अर्थ होता है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं। कर्ण ने केवल कहा, वो कहता है कि एक स्त्री का तो एक ही पति होता है, इसके तो 5 पति है, ये तो वेश्या ही है। ये एक वस्त्रावा विवस्त्रावा, ये एक वस्त्र में आए या नग्न आए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो वेश्या ही है, इसलिए इसको ले आ और वासांसी उपहार, इसके कपड़े निकालो। ये आइडिया भी जो है ये कर्ण का है, ठीक है। तो ये उसका दिमाग है, और ये लोग तो खुश हो रहे हैं, सिर्फ सब लोग शॉक्ड है और वो खुश हो रहे हैं। कीचक, आपने कीचक का नाम सुना? आप सबने? कीचक कौन था? मत्स्य देश जो था, मत्स्य देश का राजा विराट, जहाँ पर पांडवों ने उनका जो अज्ञातवास का समय था 1 वर्ष, वो निकाला था, ठीक है। कीचक वहाँ का सेनापति था। कीचक इतना ज्यादा शक्तिशाली था और इतना अमेजिंग योद्धा था कि जब उसने द्रौपदी को छेड़ने का प्रयत्न किया तब वहाँ का राजा भी कुछ न कर सका। अच्छा, अब अगर सूतों को, अगर सूत योद्धा नहीं बन सकते थे, क्योंकि हमको तो ये कहा जाता है ना कि सूत है इसलिए उसे सिखाया नहीं, है ना, तो अगर सूत योद्धा नहीं बन सकते थे तो कीचक सेनापति कैसे बन गया? कर्ण ने युद्ध से पलायन किया है, युद्ध से पलायन किया है उसने, एक नहीं कई बार। ये तो कभी, मतलब लिटरली मुझे ये चीज नहीं पता थी कभी। पांडवों का वनवास आरंभ हुआ था और उनपे, और उनकी जो दुर्दशा थी उस पे और अट्टहास करने के लिए, उनपे जैसे कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कने के लिए कर्ण उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, उकसाता है दुर्योधन को कि चलो वो अभी वहाँ पे वन में है, उन पे जाके करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं। तो वो वन में गए, वहाँ पे गंधर्व भी थे और गंधर्वों से और कौरवों में दुर्योधन में मुठभेड़ हो गई और वो दुर्योधन को बंदी बना के ले जाने लगे। और कर्ण वहाँ पे आया, उसने अपना प्रयत्न किया, उसने बाण चलाए, तीर चलाए, नहीं जीत सका, भाग गया। व्यास महाभारत में यही लिखा है, और महाभारत की रचना श्री व्यास मुनि ने की थी, किसी और ने नहीं। ये तो आज ही बातें सारी फॉल्क्लोर, और बोलते ना कि मीडिया में देखते होंगे कि भाई बताया था कि शकुनी ने जो है बदला लेने के लिए, जो है कुरुवंश का बदला लेने के लिए जो है उसने अपनी जो बहन की जो शादी जो है एक अंधे से करवाई, उसका बदला लेना चाहता था, बट वो बहुत खुशी शादी करवाया उसने। अगर आप देखेंगे आदि पर्व में उसका मेंशन है, बहुत खुशी से शादी कराया, ही वॉज नॉट एट ऑल एंग्री एट ऑल। तो ऐसा कोई रीजन नहीं था। वो अलग बात है, फिर दुर्योधन एंड एवरीबॉडी बोलते ना कि कर्ण ये सब जो है फिर उसको भड़काने लगे और वो ईर्ष्या एंड एवरीथिंग वो आई, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये ऐसा वाव लिया था उसने कि भाई मैं पूरे कुरुवंश का सत्यानाश कर दूंगा, ये कहीं मेंशन नहीं। इनफैक्ट आपको बताऊं, शकुनी ने दुर्योधन को आखिरी में समझाया भी था कि भाई ये छोड़ दो, हार जाओगे। सच में? यस सर। ओके, ये तो कोई कभी बात ही नहीं करता इस बारे में। बहुत सी अनकही चीज है कि भाई लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि लोग, प्रॉब्लम ये है कि टीवी सीरियल्स पे रिलाय करते हैं और टीवी सीरियल्स अपने टीआरपी के हिसाब से करेंगे, वो आपके हिसाब से नहीं करेंगे। ये बात तो सच है कि कोई इतने पैसे लगा। तो अगर ऐसा मित्र जो आपको धकेल देता है युद्ध में और आपके पूरे परिवार का विनाश करा देता है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? और ऐसे मनुष्य को आप अपना हीरो मानते हो? बड़े से लोग हैं जो सोचो। आपको पता है वेदव्यास जी कर्ण के बारे में क्या कहते हैं? वेदव्यास जी कहते हैं ये जो दुर्योधन है ना, ये है मन्युमय महाद्रुम, ये मन्यु द्वेष का बहुत बड़ा वृक्ष है।
ठीक है, इस वृक्ष का जो मूल है वो तो धृतराष्ट्र है, पर इसका जो ट्रंक है ना, वो पता है कौन है? कर्ण। तो ऐसे द्वेषपूर्ण वृक्ष का जो ट्रंक है वो आपका हीरो है। महारानी द्रौपदी हंसती हैं कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, ये भी एक भ्रांति है, आप उसे क्लियर कर दे प्लीज। जो वस्त्रहरण का एपिसोड हुआ तो काफी लोग कहते हैं कि अरे जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि द्रौपदी है, द्रौपदी ने भी तो इंसल्ट कर दी थी ना कि अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया था। पर अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो डज दैट जस्टिफाई वस्त्रहरण इन एनी वे? तो अगर कोई ये कहता है कि युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ या वस्त्रहरण वाज जस्टिफाइड, वो तो वैसे ही गलत है। ये पांडवों लोग तो 5 गांव तक लेने को तैयार थे, बट दुर्योधन को ये था कुछ भी हो जाए, सब भाड़ में जाए, मैं तो उनके साथ जी नहीं सकता। और उसके साथ उसका वो मित्र जो आग में तेल डालने का काम कर रहा था, उसके कारण युद्ध हुआ, द्रौपदी के कारण नहीं। पहली बात वो। दूसरी बात, जो ये बात है अंधे का पुत्र अंधा, वेद व्यास जी रचित महाभारत के कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं है। ये बात तो मसाला डाला हुआ है। महाभारत की कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट में शकुनी मामा लंगड़ते नहीं है, ठीक है? कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट में शकुनी मामा लंगड़ते नहीं है। उनका लंगड़ना कहाँ से शुरू हुआ पता है? गुफी पैंथर, जो मैंने सुना है, अब आई डोंट नो द वेरासिटी की एग्जैक्ट कहानी क्या है, ये मैं नहीं जानती, पर ये मैं जानती हूँ कि लंगड़ने की बात महाभारत में नहीं है। और जब फिर मैं ये रिसर्च कर रही थी कहाँ से ये बात आई कि क्यों गुफी पैंथर लंगड़ रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया कि उनके पैर में चोट लग गई थी और शूटिंग के दौरान उनको लगा कि अरे लंगड़ वाला ये तो और अच्छा हो गया है ना, ये तो और वो कैरेक्टर को ऐड कर रहा है, तो दे लेट द लंगड़ना बी। पर आपने देखा B.R. शुक्ला महाभारत में ये कोई बात नहीं आई है कि उसकी हड्डियों से मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कोई बात नहीं आई है। ये उसके बाद जब और महाभारतें बनी तो दे बिल्ट अप ऑन दिस एस्पेक्ट। हाँ, तो गाइस यहाँ खत्म हुई ये शॉर्ट्स, ये तो सारी शॉर्ट्स ही शॉकिंग थी हमारे लिए। कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स बहुत से नए क्वेश्चंस भी उजागर सबके साथ भी नए क्वेश्चन थे, क्योंकि सबसे पहले तो बात करेंगे जो कि दुर्योधन लोगों का एक भाई था, जो कि उसका नाम बड़ा मुश्किल सा है, वो हमसे नहीं लिया जाएगा। और वो जब पांडव और कौरव के दरमियान युद्ध होने जा रहा था और तब महाराज युधिष्ठिर ने बोला था कि हम धर्म की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं और जो धर्म के पक्ष में आना चाहे अभी भी आ सकता है, तो तब एक कौरवों का एक भाई अपने भाइयों का साथ होकर पांडव की ओर से भाई हमने जो महाभारत में देखा था तो उसमें तो वो क्या नाम था उसका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जिसने द्रौपदी जी के लिए थोड़ा सा खड़ा भी हुआ था। हमें तो यही पता था कि वो ही मतलब कि पांडव के साथ के लिए लड़ा था। अब जो हमें पता चला वो ये कि वो कोई और भाई ने हर निर्णय में ही अपने भ्राताओं के अगेंस्ट किया है और पांडव के साथ रहा। मामा शुक्नी की सोहबत का कोई असर हुआ उस पर। और गाइस जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है, जो कि तला भाई हमारे व्यूवर्स, वो वाले व्यूवर्स जो अंगराज कर्ण के फैंस हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में क्लियर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन राइज किए गए हैं अगेंस्ट अंगराज कर्ण, और वो तो उस पे जो हमें क्लियरेंस है वो हमारे जो फॉलोअर्स हैं जो अंगराज कर्ण के फैन है वो हमें क्लियर करेंगे कमेंट सेक्शन में। वही तो वो कह नहीं थी अम्मी कांतारा कि आपने गलत मतलब कि सिर्फ सीरियल को देखकर आपने वो मान लिया हुआ है, हालांकि वो नहीं है। अब देखें उनकी बात भी ठीक थी कि जब कोई सीरियल बनता है इतना जाहिर बात है महाभारत कोई 2-4 एपिसोडों में तो नहीं कवर होने वाली, उसके लिए चाहिए आपको 200-300 एपिसोड उसको कवर करने के लिए। तो जब कोई इतना बड़ा ये सारी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उसकी टीआरपी की तरफ नहीं देखेगा मोहसिन भाई। और आप देखेंगे तो हमें बहुत सी वीडियोस में जानने को मिला कि जो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तला भाई, इसके मेन रीजन थी द्यूत सभा जिसमें द्रौपदी जी का वस्त्रहरण किया गया। पर अब हमें इन शॉर्ट्स के बाद पता चला कि असल वजह वो नहीं थी, असल वजह दुर्योधन था, और दुर्योधन को शह देने वाले अंगराज कर्ण थे जिनकी वजह से ये युद्ध हुआ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात शॉकिंग के हमारे माइंड में जब मामा शुक्नी की का नाम भी आता है तो वो लंगड़ातापन और वो ये चीज़ और उनकी काफ़ी ऐसी, और ये भी हमें इन शॉर्ट्स में वो भी हमें पता चला कि उन्होंने तो कभी लंगड़ाया ही नहीं,
कि ये वो तो सिर्फ एक केवल कैरेक्टर बनाया एक गया। एपिसोड में उनके पाँव पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो जो अपना बी आर रोल चोपड़ा महाभारत की जो बात अपना हो रही है। रोल प्ले कर रहे थे, वो इस तरह उन्होंने लंगराते हुए कोई आया, उन्होंने कहा और कि ये तो एक कैरेक्टर में एक नई चीज ऐड कर रहे हैं। मोहसिन भाई मुझे ये नहीं समझ आती, अमी कांतारा जी ने ही कहा कि ऐसी स्त्रियां भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि द्रौपदी जी के साथ वस्त्रानंद सीन सही हुआ, वो दुर्योधन पर हंसी थी। उन्होंने दुर्योधन को बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, और उन्होंने साथ ये भी तो एक्सप्लेन किया कि ऐसा कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। यार लिखा है या नहीं लिखा हुआ है, अगर उन्होंने बिस्ती की भी है, ये बोल भी दिया, तो उन्होंने कहा इसका बदला क्या ये बनता है कि इस सारी सभा में वस्त्राहरण कर दिए जाए।